का स्वागत है। तो आज हम वर्कशीट देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम ये करने वाले हैं वर्कशीट है आपकी साइंस विज्ञान की आपकी वर्कशीट है, कक्षा 7th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है 13 आपकी वर्कशीट का नंबर है। डेट है आपकी 31 अगस्त 2021। तो ये आज आपकी जो वर्कशीट आई है वो 31 तारीख की वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम आपको अपना नाम लिखना है और कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं विज्ञान की वर्कशीट 7th क्लास की। वर्कशीट नंबर है 13। ये जो आपकी वर्कशीट आई है इसका टॉपिक है प्राणियों में पोषण। मतलब जो अमीबा में संभरण एवं पाचन। जो अमीबा है, अमीबा जो है एक तरह का जीव होता है, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए कुछ ऐसे जीव हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। ये जीव अमीबा है जो तालाब में पाया जाता है। देखिए आपने ऐसा कोई जीव देखा है जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना अपने भोजन को पचा सकता है? देखिए वो जीव है अमीबा, ठीक है। उसका नाम है अमीबा। ये तालाब में पाया जाता है, ठीक है। ये इसके मुंह और पाचन तंत्र के बिना ये अपने भोजन को पचा सकता है। इसका कोई मुंह नहीं होता, ठीक है। तो वो कैसे दिखाई देने में कैसा होता है वो देखिए, ऐसा होता है अमीबा। वीडियो को मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ इसे। यहाँ देखिए ये जो है ये है अमीबा, ठीक है। इसको कहते हैं, ये एक तरह का जीव है जो तालाब में पाया जाता है। इसका ना तो मुंह होता और ये अपने बिना मुंह के ये अपने भोजन को पचा सकता है। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए जो अमीबा है उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं, ठीक है। इसकी विशेषताएं दे रखी है। पहली विशेषता, इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है। तीसरा पॉइंट है, कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। नंग आँखों से नहीं देखा जा सकता। देखिए जो अमीबा है उसे नंग आँखों से नहीं देखा जा सकता। यह निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है। देखिए जो है अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। ये देखिए ये जो है ये अमीबा है। इसमें बीच में जो आप देख रहे हैं काला सा पॉइंट जो दिख रहा है ये है केंद्रक, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? केंद्रक। ये अमीबा का केंद्र होता है। और खाद्य कण, जैसे कि ये रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये एक कण है जिसको अमीबा अपने अंदर ले लेगा। देखिए ये अमीबा है, इसने क्या करा, इसको जो कण था खाद्य कण उसको अपने अंदर ले रहा है, ठीक है। तो और ये देखिए जो अमीबा है, अमीबा के ये जो साइड में ये जो निकले हैं साइड में, इसको कहते हैं पदाभ यानी फुटपाथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये अपने खाने को कैसे ग्रहण करता, कैसे लेता है। अब इसके बाद इसने अपने पादाप से इसे बंद कर लेता है। ये अपने पादाप से तो इसने क्या कर लिया, इसे बंद कर लिया। जो खाद्य कण था उसको अंदर ले लिया। तो खाद्य रिक्तियाँ, ये क्या है? खाद्य रिक्तियाँ, ठीक है। और ये रेड कलर का क्या है? खाद्य कण। तो अब इसने क्या करा, पादाप को पूरा बंद कर लिया, ठीक है। और अब पूरा बंद करके उसको अपने अंदर ले लिया खाद्य कण को। देखिए इसके अंदर पहुंच गया है ना। तो ऐसे ही अमीबा ऐसे करता है, अपने खाने को अपने अंदर ऐसे ले लेता है, ठीक है। तो ये जो इसका केंद्र होता है, तो जो खाना है अपने केंद्र में लेकर उसे पचाता है, ठीक है। जो ये हैं अमीबा की विशेषताएं, देखिए जो इसकी है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। जो कोशिका इसमें क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? केंद्रक होता है, सघन केंद्रक। जो ये काले कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है केंद्रक। कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं।
देखिए जो कोशिका है, कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान एक अनेक क्या होती है, धानियाँ होती हैं। देखिए आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये सब क्या है, एक धानियाँ हैं ये। तो ये सब क्या है, धानियाँ। नंग आँखों से नहीं देखा जा सकता। जो अमीबा है इसको नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। यह निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है। देखिए जो अमीबा है अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। देखिए पहले इसकी आकृति कैसी है, ठीक है, और फिर देखिए इसकी आकृति कैसी हो गई, आकृति में चेंज हुआ है ना थोड़ा, तो इसकी आकृति जो है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है आपका अमीबा में संभरण एवं पाचन। देखिए अमीबा में पाचन कैसे होता है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। इसकी अपनी जो आकृति है, स्थिति है, वो बदलता रहता है। कभी तो ये छोटा है कभी ये ऐसे हो जाता है थोड़ा बड़ा। अगर ये इसकी आकृति थोड़ी ऐस टाइप की हो जाती है तो ये अपनी आकृतियों को बदलता रहता है। कभी इसकी आकृति इस टाइप में हो जाएगी ऐसे। तो अब आपको पता चल गया इसकी आकृति बदलती रहती है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान पर्वत निकालता रहता है, जिन्हें पादाप अर्थात कृत्रिम पाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पाव, यानी कि जो इसे कृत्रिम पाव कहते हैं। जो पदाप है ना, ये जो ये निकल रहा है इस टाइप से यहाँ से, तो इसे क्या कहते हैं, पदाप, यानी कि कृत्रिम पाव, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो ये क्या करते हैं, भोजन को पकड़ते हैं। देखिए रेड कलर का खाद्य कण है, इनका ये भोजन है। अमीबा का क्या है, भोजन, तो ये इसको पकड़ता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, उनको खाता है अमीबा। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। तो खाद्य धानी में वो क्या कर जाते हैं, वो फंस जाते हैं अंदर। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्त्रावित होता है। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। देखिए ये खा के तो वो क्या करते हैं, सरल पदार्थ में उसे बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि अमीबा किस तरह से अपने खाने को लेता है, अपने किस तरह से पकड़ता है और किस तरह से वो पचाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं तथ्य। देखिए क्या है, अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता यह है। देखिए जो अमीबा है और मानव है, इनके बीच में जो समानता है वो क्या है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है, दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। देखिए मानव और अमीबा में क्या सेम बात क्या है, सेम बात यह है कि ये जो हम जो भोजन खाते हैं तो उसमें जो इसे क्या करते हैं, पहले सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, मुंह से चबा के खाते हैं ना, तो थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके उसे खाते हैं। तो ऐसे ही अमीबा भी ऐसी करता है। और इनमें एक अंतर दे रखा है, ये हो गई आपकी समानता, ये एक अंतर। अमीबा का मुंह नहीं है, अमीबा का क्या है, मुंह नहीं है, वह पाचन तंत्र नहीं है, जबकि मानव का मुंह होता है और पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। देखिए इसमें अंतर है, अमीबा का मुंह नहीं होता, मानव का मुंह होता है। और जो अमीबा है उसका पाचन तंत्र नहीं होता, जो ये खाना खाते हैं तो उसका पाचन तंत्र नहीं होता। और जो मानव है उसका पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। अब आप समझ गए होंगे कि अमीबा और मानव में अंतर, इनकी समानताएं, और ये जो अमीबा है ये अपने खानों को किस तरह से ग्रहण करता है, किस तरह से लेता है, किस तरह से वो पकड़ता है। ठीक है, अब चलिए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी डैश में फंस जाते हैं और डैश में ही पाचक रस स्त्रावित होते हैं। तो किस में फंस जाते हैं वो, तो चलिए देखते हैं किस में। देखिए ये रहा, इसका आंसर है, पहले में आएगा
खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। देखिए एक आप जहाँ डैश है वहाँ पे लिखेंगे खाद्य धानी, और फिर दोनों में यही आएगा, खाद्य धानी में ही पाचक रस स्त्रावित होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, खाद्य धानी। तो आप यहाँ लिखेंगे खाद्य धानी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे लिखना है आपको खाद्य धानी। ठीक है, आपको दोनों में यही आएगा खाद्य धानी। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। देखिए मैंने आपको बताया है एक समानता और अंतर, तो आपको क्या करना है, आंसर नंबर 2 लिखना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है आपको, आंसर नंबर 2। ठीक है, ये है आपका दूसरे का आंसर। ठीक है, तो आपको अमीबा में अंतर और समानता लिखनी है। देखिए समानता तो आपकी ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक आपकी हो गई समानता, और अंतर हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो आप लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा है आपका, पादाब अर्थात कृत्रिम पाव किसे कहते हैं। तो चलिए आंसर लिखते हैं, आंसर नंबर 3। देखिए अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रबंध निकालता रहता है, जिन्हें पदार्थ अर्थात कृत्रिम पाव कहते हैं। तो आपका आंसर नंबर ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, यह है आपका आंसर नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपका आंसर है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे तीसरे का आंसर। आंसर नंबर 3 हो गया। आपकी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।